Let me complete the circle. We started out this morning talking about you, talking about self. We have done a lot on this subject, which is AV. What's your AV, right? Self-talk, how to manage it, how to has little holes, I guess. है ना? Many people they're like कैसे करें इसको? Let us devise some framework to even manipulate or at least affect the self-talk that we have. At least how I do it. ठीक है? मैं यही बता सकता हूं आपको. I don't know how it is done. I can tell you how I do it. You know, I read everything and then I think about it also. I read something. It was, I think, in the book of Jobs. तो एक Jobs में ना एक लाइन आती है वो है कि when you sleep at night, when the slumber happens on the bed, then he opens your ears and seals the instructions. इसकी basic English ये है कि when you are about to fall asleep, then he हमें नहीं पता कौन he, then he opens your ears, ठीक है, and seals, gives the instructions. So two kinds of documents in our scriptures, one is Shruti, one is Smriti. Shruti is what is heard, Smriti is what is remembered. Upanishads, अब जैसे भगवद गीता, it is Shruti, right? There are many Upanishads. I am most interested in Upanishads because they are not ritualistic. Upanishad is another name for Vedant. Vedant is end of Veda, conclusion of Vedas. Some 8-10 Upanishads are primary. I have read most of them. Nowhere you would read the word God. आप समझ रहे हो कितना बड़ा झूठ बोला गया आपसे? Everywhere it is about self. Everywhere. Atma, Atman, Brahman. Brahman is not Brahman. Brahman is the supreme. And they both are in you. This is the whole concept. But you can't feel it, you can't see it, you can't touch it because of the man buddhi chit ahankar. है ना? That you have a mind, you have an analytical mind, you have an ego attached to it, you have an identity कि my name is निशांत. तो जब आप निशांत बन के जी रहे हो तो आप उस चीज को कैसे पकड़ पाओगे जो कि निशांत से ही परे है, जो कि निशांत होगा या नहीं होगा तो भी एग्जिस्ट करती है. वो चीज तो स्लीप में भी एग्जिस्ट करती है. जब निशांत सो गया तो निशांत तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा, वो चीज एग्जिस्ट कर रही है. निशांत उसको कैसे पकड़ेगा? सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, ये सारी चीजें, मतलब मुझे ऐसा लगता है एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन दिस, यू मस्ट लर्न अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डेथ एंड स्लीप. तो जैसे मैंने बोला कि जॉब्स, द बुक ऑफ जॉब्स में, ओल्ड टेस्टामेंट में स्लीप पर यह बात कही कि when you lie on the bed in sleep, he opens your ears and seals the instructions. हमारे स्क्रिप्चर्स में ना स्लीप पे सबसे बड़ा जो डॉक्यूमेंट है वो है मांडुक्य उपनिषद. द स्मॉलेस्ट उपनिषद, सिलेक्शन ऑफ 12 श्लोकास, 12 वर्सेस, smallest. It defines, it's the basic thing, it defines that each and every one of us, that there is no creator and there is no creation also. आप समझ रहे हो? आपका धर्म तो आपको यह सिखा रहा है कि there is no भगवान. आपके तो 4 महावाक्य भी यही हैं. प्रज्ञान ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमसि, अयम ब्रह्म. आपके तो ये हैं 4 महावाक्य जहां पर आप अपने आप को ही सुप्रीम कह रहे हो. तो आप कब मुड़ गए इस डायरेक्शन में जहां आप कहने लगे भगवान मेरे बेटे को पास करा दे? पता नहीं कब मुड़ गए. समझ रहे हो आप? मतलब फ्रॉम अ सोर्स ऑफ पावर यू हैव बिकम विक्टिम्स. विक्टिम हो गए आप. सडनली आप मांगने लग गए जबकि आप ही सोर्स हो. पर आप सोर्स कैसे हो? उस सोर्स में ना दो चीजों का कॉम्बिनेशन आता है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, एज वी सेड, चेतन मन, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस. कॉन्शियस माइंड इज आर, जहां पर सारी सेंसेस आर आउटवर्डली डायरेक्टेड. देख सकता हूं, छू सकता हूं, टेस्ट कर सकता हूं, है ना, सुन सकता हूं.
इसमें मैं जो टाइम स्पेंड कर रहा हूं बोल के सुन के, आपने जो आज पूरा दिन किया, द होल डे यू वर कॉन्शियसली प्रेजेंट हियर, जिसको मांडुक्य में बोला गया जागृत अवस्था। तो मांडुक्य में 4 स्टेट्स बताई गई एग्जिस्टेंस की: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, तुरीय अवस्था विच इज 4th, एंड सुषुप्ति, डीप स्लीप। तो आइदर यू आर फुली अवेक मीन्स कॉन्शियसनेस, और यू आर डीप स्लीप, सबकॉन्शियस लेवल पहुंच गए, और ड्रीमिंग, कॉन्शियसनेस इन सबकॉन्शियसनेस बट इनवॉलंटरी। आप खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा, आप इसमें नाड़ी विज्ञान में भी जाओगे ना, जो नर्व्स को हम नर्व्स की सटल कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करते हैं, तो इतना तक कंसेप्ट है कि यार हम सपना कब देखते हैं? जब हमारी कॉन्शियसनेस हीत नाड़ी में जाती है। देयर आर ईदा पिंगला सुषुम्ना, देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट्स। तो मांडुक्य में है कि भाई यत्र सुप्तो न कंचन कामम काम्यति न कंचन स्वप्नम पश्यति, कि ना तो कोई डिजायर्स बची सोने के बाद, ना कुछ दिखा। पश्यति मीन्स देखना। तत् सुषुप्तम, सुषुप्त स्थान एकीभूता, कि क्या है सुषुप्त स्थान? एकीभूता मीन्स कॉन्शियसनेस एंड सबकॉन्शियसनेस मर्ज्ड। आप जब पढ़ोगे और मेडिटेशन डायरेक्शन में भी जाके अगर प्रैक्टिस करोगे, आप ये फिगर आउट करोगे कि स्लीप को डोर बताया गया है। डोर ऑफ व्हाट? ये बात मैंने पहले भी कही है कि आप एज्यूम दैट यूर एवी, हम जो कंडीशनिंग की बात करते हैं ना, आई हैव सर्टेन हैबिट्स, यू हैव सर्टेन हैबिट्स, यू हैव सर्टेन मैनरिज्म्स, मेरी एक वॉक है, मेरी एक टॉक है, मेरा एक खड़े होने का तरीका है ना, यही सब है ना, मेरी लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं। वो लेके पैदा नहीं हुआ हूं मैं, वो मेरी कंडीशनिंग है। बट नाउ इट हैज बिकम मी। मैं अपने आप को इससे एसोसिएट करने लग गया हूं कि यार विकास तो बड़ा गुस्से वाला आदमी है, जबकि गुस्सा जो है वो विकास ने एक्वायर किया है थ्रू कंडीशनिंग। बट अब विकास ही गुस्से वाला आदमी है। इट हैज बिकम एन आइडेंटिटी। ऐसी न जाने कितनी आइडेंटिटीज वी हैव एक्यूमुलेटेड। अब आप सबने वो किताब पढ़ी होगी नासिम तैलेब की, है ना, ही सेज दैट ऑल विजडम इज सब्ट्रैक्टिव। सब्ट्रैक्टिव मींस हम एक्यूमुलेशन नहीं करना है, हटाते जाना है। आइडेंटिटी का एक एक एस्पेक्ट हटाते जाना है। दैट इज वेयर द विजडम लाइज। दो मेरी नजर में एवी चेंज करने का जो मेथड है, या एवी को इंपैक्ट करने का मेथड है, वो है दैट यू आर अ पॉटर। योर consciousness is, if it is a clay, you mold it when it is wet. You don't mold it when it is hard, because then it breaks है, you won't be able to reach it. मैं अभी कॉन्शियस हूं, मैं अभी क्या कॉन्शियसली अपनी हैबिट चेंज करूंगा? बहुत मुश्किल काम है। ये एक यहां बैठा है, इसको कोई आदत है, मैं यहां पर इसको बोल बोल के चेंज करवाऊंगा? तरीका क्या है? इसकी मिट्टी गीली होनी चाहिए। मिट्टी गीली। अब ये तो अभी हम बात कर रहे थे जॉब्स, बुक ऑफ जॉब्स, मांडुक्य उपनिषद, है ना, कि सुषुप्त स्थान एकीभूता। अब हम साइंस की बात करेंगे। मिट्टी गीली होने का प्रमाण। अब डॉक्टर साहब बैठे हैं पीछे, जैसे डॉक्टर साहब हार्ट बीट्स, ब्रेन ऑल्सो बीट्स, साइकिल्स पर सेकेंड। जो हम ईईजी करते हैं, वी कैन सी द साइकिल्स, वी कैन सी थीटा लेवल पे चल रहे हैं, अल्फा पे आ गए हैं, है ना, बीटा वेव्स हैं। ये समझा जाता है कि जो वेकिंग स्टेट है, जहां पे आई एम फुली कॉन्शियस, आई एम टॉकिंग टू यू, एक्टिव, आई एम एक्चुअली ऑपरेटिंग इन बीटा, माई ब्रेन इज ऑपरेटिंग इन बीटा। ठीक है, समवेयर फ्रॉम 14 to 20 साइकिल्स पर सेकेंड। मेरा काम, दिमाग का, आप सबका कर रहा है, मतलब मेरा नहीं, मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, आप सबका कर रहा है 14 to 20 साइकिल्स पर सेकेंड। ये मैंने ली चेयर, ये मैं यहां पर गया बैठ, मैं सो नहीं रहा हूं अभी, ठीक है, मैं ऐसे बैठा और मैं ऐसे एक मोड में गया जहां मैंने अपनी गेज को एक जगह होल्ड किया, एंड नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट थिंग्स। आपकी हार्ट बीट भी स्लो हो जाएगी ना, आपकी ब्रेन साइकिल भी चेंज हो जाएगी। आप थीटा से आगे, बीटा से आ गए अल्फा में, विच इज समवेयर 7 to 14 साइकिल्स पर सेकेंड। There are studies which say that most successful people in any industry, they operate in alpha.
आइडिएशन हैपन्स इन अल्फा। हम क्यों बोलते हैं कंटेम्पलेटिव मोड? कंटेम्पलेशन, इंपल्सिव नहीं हूं मैं हर डिसीजन रुक के लेता हूं, है ना। आपने नोटिस किया होगा, जो भी लोग मैच्योरिटी लेवल के एक थ्रेशोल्ड पर खड़े होते हैं, दे थिंक थ्रू थिंग्स, दे डोंट लिसन टू समथिंग एंड रिएक्ट, दे थिंक थ्रू थिंग्स, दे आर ओके दिस थिंग गॉट बैड, अच्छा इसके ये रिपरकशंस है। आप अल्फा मोड में ऑपरेट कर रहे हो, मतलब हर चीज पर यू टेक अ स्टेप बैक, यू लुक एट इट। बीटा में क्या है? अच्छा योगा, बीटा में यू विल नेवर गेट ह्यूज आइडियाज, और हम बोलते हैं ये फ्रेमवर्क कैसे बने, ये कैसे, हाउ विल यू फिगर आउट योर ओन डिस्कवरीज इन द चार्ट? यू हैव टू लर्न टू ऑपरेट इन अल्फा लेवल। आप बैठते हो ऐसे ये अपने पंजे पे, आज मैं ट्रेड फाइंड करके ही रहूंगा, बीटा लेवल है। क्यों बोलते हैं किसी चीज को यार स्लीप विद दिस, स्लीप ऑन दिस आइडिया, है ना? क्योंकि जो एनालिटिकल माइंड है, जहां पर आप चीजों को बहुत नीचे जाके सोचते हो, बिना ऑफेंड हुए, बिना डिफेंड किए, बिना जस्टिफाई किए, वो लेवल नीचे है। उस लेवल तक आने के तरीके हैं। मेडिटेशन इज ऑल अबाउट दिस ओनली, और तो कुछ है ही नहीं ना, और तो कुछ है ही नहीं। अब अल्फा के नीचे डेल्टा लेवल भी आता है, जहां पर आप डीप स्लीप में आने लग गए, 1.5 साइकिल से 4 साइकिल तक पर सेकंड स्लीप आ गई, है ना। डीप स्लीप है, जिसे हम बोलते हैं नॉन आरईएम स्लीप। आई मूवमेंट भी नहीं होता स्लीप के अंदर। डीप स्लीप वो अवस्था है। कई बार स्लीप में ऐसे आंखों की पुतलियां हिल रही होती हैं, है ना, वो आरईएम स्लीप है। दो मुझे ऐसा लगता है कि स्लीप टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, जिसको हमें मिस नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। मैं नहीं करता, मैंने शायद पिछले बहुत सालों से नहीं किया। वॉट एवर आई वॉन्ट टू सी, नॉट अचीव, समझना, अचीव फिर वही मांगना मटेरियलिस्टिक हो गया। वॉट एवर आई वॉन्ट टू सी, वॉट एवर आई वॉन्ट टू बी एज अ पर्सन। लेट्स से यू वॉन्ट टू बिकम अ स्टेज स्पीकर, है ना, एंड यू फील दैट यू आर नॉट। आप स्टेज स्पीकर इससे पहले नहीं बन पाओगे जब तक अपने माइंड में स्टेज स्पीकर नहीं बन जाओगे। ये तो है ही ना क्लियर। उस लेट्स से एक टिमिडनेस है आपको, लेट्स से एक नर्वसनेस है, उसको आप कॉन्शियसली उस टाइम में कैसे ठीक करोगे? नहीं कर पाओगे। वो आपको पहले ठीक करके आनी पड़ेगी। यू हैव टू मेंटली रिहर्स इट मेनी टाइम्स। ऐसे ही करते हैं ना चीजें, मेंटल रिहर्सल्स, यही होती है ना, विच इज विजुअलाइजेशन, मेंटल रिहर्सल यही है। मैं इतना समझता हूं कि जब हम मेडिटेटिव स्टेट कोई भी हो, हम आंख बंद करते हैं या हम एक गेज एक जगह लगाते हैं, और नाउ वी सी आवरसेल्व्स एज समवन हु वी वांट आवरसेल्व्स टू बी। क्योंकि मेरी नजर में तो ये कहना भी ना कि आई वांट टू बी सक्सेसफुल, ये कहना है कि आई एम नॉट सक्सेसफुल। आई एम अगेन रीइंफोर्सिंग कि आई लैक। सब कॉन्शियसनेस की सारी बातें सोख लेता है बिना डिस्टिंक्शन के। सही गलत डिस्टिंक्ट करने का हाई राइट सबकॉन्शियस के पास नहीं है। सही गलत तो आप कॉन्शियसली करते हो ना फैसले। योर कॉन्शियस माइंड इज अ डिस्टिंक्टिव फैकल्टी। यू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट्स एंड रॉन्ग्स, गुड्स एंड बैड्स। सबकॉन्शियस तो जो आपके कॉन्शियस ने इंप्रेस किया उसने कहा ओके। इसलिए बोलते हैं कि चूज योर थॉट्स वेरी वेरी केयरफुली, चूज योर वर्ड्स वेरी वेरी केयरफुली। हाउ यू टॉक टू अदर्स इज सेकेंडरी, हाउ यू टॉक टू योरसेल्फ वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि इट बिकम्स यू, इट बिकम्स यू। बच्चे को, जो बच्चे आगे जाके राजा के बच्चे, उन्हें बचपन से ही तो घर में ये बार बार कहा जा रहा है कि तू राजा का बेटा है, तू राजा का बेटा है, कहा जा रहा है ना, तुझे अति शक्तिशाली बनना है। उसके लिए ना वो पाथ मुश्किल नहीं है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मिट्टी गीली में हथौड़े बार बार मार दिए। आपको अपने आप को आज अपनी स्थिति को, सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस और हु यू आर एज अ पर्सन, if you want to change that, I feel there are two ways to do it. One is a meditative state, मैं बताता हूं आपको भी कैसे करेंगे, and second is sleep. मेडिटेशन माइट नॉट, लोगों को नाम से डर लगता है, क्योंकि फिर वो कहते हैं कि बड़े सारे ख्याल आते हैं, बट स्लीप तो सारे करते हैं।
एंड हाउ यू स्लीप? यू स्लीप बाय फेकिंग इट. अभी मैं खड़े खड़े थोड़ी सो जाऊंगा. ऐसा थोड़ी कि मैं खड़ा हुआ ऐसे गिर गया, ऐसा तो नहीं है. मैं पहले जाके जो भी रिचुअल है चेंज किया, फोन साइड में रखा, ये सब करूंगा ना, बेड पे लेटूंगा. क्या लेटते ही सो जाऊंगा बिना पता लगे? नहीं. क्या करूंगा? अपनी एक पोजीशन में आऊंगा जो मेरी सोने की पोजीशन होगी. वैसे पिलो को सेट करके आंखें बंद करके नाटक करूंगा सोने का. करूंगा ना? करते हो ना सारे? तो यू फेक इट एंड देन इट हैपेंस. फेक ही तो है. पहले आपने अपने कॉन्शियसली अपने आप को सोने के लिए कहा, तो आप सबकॉन्शियसली भी सो गए. उस टाइम पीरियड को मेरा मानना यह है कि नाउ व्हेन यू गो टू स्लीप एवरी नाइट, थोड़ा पहले तो ना अपने आप को वार्म अप कर लो. वार्म अप कैसे? एग्जांपल देता हूं. लेट्स से हम स्टेज वाला एग्जांपल लेते हैं. ही वांट्स टू बिकम अ स्टेज स्पीकर. He must first know the feeling of speaking on stage. ठीक है? फीलिंग कैसे आएगी? मेंटली आंख बंद करके दिन में कॉन्शियसली. सबकॉन्शियसली तभी प्रैक्टिस होगा जब कॉन्शियसली पता होगा होता क्या है. आंख बंद करके इमेजिन एक बार योरसेल्फ दैट यू आर गोइंग ऑन द स्टेज. लोग खड़े हैं, है ना? आपने ऐसा कर लिया 10-15 बार. अब आपको एग्जैक्टली वो फीलिंग पकड़ में आ गई. पहली बार इमेजिन, ये विजुअलाइजेशन पूरा करने में इट माइट टेक 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, बट 50वीं बार करने में इट वुड टेक 10 सेकेंड्स, क्योंकि अब वो पूरी प्रोसेस विजुअलाइजेशन की क्लियर है. अब तो विद द ऐसे करते ही आप स्टेज पे, ये कॉन्शियसली आपने प्रैक्टिस कर लिया वो विजुअलाइजेशन तक पहुंचना. नाउ व्हेन यू लाई डाउन, सबसे पहले थोड़ा सा ब्रेथ वर्क कर लो. ब्रेथ वर्क इन द सेंस शॉर्ट इनहेल, फोकस ऑन एक्सहेल्स. इनहेल अपने आप हो जाएगी. इनहेल पे फोकस मत करो, जस्ट कीप एक्सहेलिंग एज मच एज यू कैन. रिलीज इट. थोड़ी देर में आप देखोगे कि अब आपका जो लास्ट थॉट बिफोर स्लीपिंग है वो दिन की एक्टिविटीज नहीं है. लाइफ डज नॉट चेंज बिकॉज वी आर नॉट फीडिंग समथिंग न्यू टू द सबकॉन्शियस. एवरी डे वी, देखो यार, यू हैव टू ट्रीट योर सबकॉन्शियस कॉन्शियसली. Only then something will happen. Otherwise, what is happening? Every night you go to sleep, you think about the happenings of the day, that how difficult is life, how bad is life with me. इसने ये किया मेरे साथ, इसने ये किया, ये ट्रेड गलत हुआ, मैंने तो ऐसा, ठीक है ना? Every night, majority of us go into victim mode, justification mode, and that's how we sleep. And then the same reality we see in the world next day. Then the next day, then the next day. हम देखेंगे तो वही जो हम मानेंगे. ये भाई साहब अगर मानते हैं कि दुनिया बहुत अच्छी है, ये भाई साहब मानते हैं सब कमीने हैं, इनको सारे कमीने मिलेंगे, एक एक करके मिलेंगे ना. इनको अच्छे लोग मिलेंगे, इनको जो बुरे भी मिलेंगे उसका इफेक्ट भी जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये इनकी वाइब इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि ये कट जाएंगे उससे. आप डेली रात के सोते समय आपकी मिट्टी गीली है. क्यों है? क्या बताया मैंने? क्योंकि अल्फा में आ रहे हो आप. बीटा में आपकी मिट्टी बहुत टाइट है, पूरी मूर्ति बनी हुई है, अभी कुछ नहीं कर पाओगे. अल्फा में आने दो, थोड़ी सी वेट क्ले हो गई. उस वेट क्ले के टाइम पे इफ यू जस्ट रिलैक्स, ठीक है, एंड डू दिस व्हाट यू प्रैक्टिस ड्यूरिंग योर वेकिंग आवर्स, जो भी यू वांट टू बी, एंड यू स्लीप दैट वे. आपको ये करते करते ही नींद आ गई. क्या करते करते? जो आपने प्रैक्टिस की थी दिन में, ये करते करते ही नींद आ गई. आपको ये करते करते ही नींद आ गई कि मैं आंख बंद करके सोच रहा हूं कि यार मुझे इतने सारे पैटर्न्स क्लियर हो रहे हैं, मेरे को ये चार्ट क्लियर हो रहा है, ये ऐसे ऐसे हुआ. ये करते करते नींद आ गई. यू विल वेक अप विथ क्लैरिटी. इट इज 100. मैं ये बोल नहीं रहा हूं, आई एम द एविडेंस. और कोई तरीका ही नहीं है ना. नहीं तो ऐसे हाउ वुड समबडी कम अप विद OLC ओवरस्पिल मल्टी टाइम. ये ऐसे थोड़ी है, ये कोई इतना इजी ऐसे थोड़ी है कि जो इसको मैं चाह के कर लूंगा. चाह के तो नहीं हो सकता. यू हैव टू हैव अ डिजायर टू सी द सोल ऑफ समथिंग. यू एनफोर्स दैट डिजायर ऑन योर सबकॉन्शियस. सबकॉन्शियस इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग यार. इट हैज क्रिएटेड यू. इट इज व्हाट ड्राइव्स एवरीबडी. आप देखोगे कि आप एवी क्या चीज है, आपका पूरा लाइफ का आउटलुक चेंज हो जाएगा. वॉट एवर यू वॉन्ट टू सी इन यू, with you, in others living with you, you don't have to change them.
आपको अपना पर्सपेक्टिव तो चेंज करना है. एनी बिलीफ सिस्टम कैन बी चेंज्ड, एनी बिलीफ सिस्टम कैन बी मैनिपुलेटेड. इसे ही तो कंडीशनिंग कहते हैं. उपनिषद आए कोटेड इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड. मैनिफेस्टेशन वर्ड डिडंट. इट्स सिंपल साइंस, सिंपल अंडरस्टैंडिंग. आप एक एपरेटस हो, ये तो सारे ही मानते हैं. मतलब ये ऐसा तो कोई नहीं मानता होगा ना कि हमें कोई रोबोटिक चीज है. एक एपरेटस तो है ही ना, एक इंटेलिजेंस तो है ही, कहीं से तो आ ही रही होगी. मतलब बायोलॉजिकल के परे भी तो आप हो, एग्जिस्ट करते ही हो. दैट देयर आर थिंग्स बियॉन्ड आवर नॉलेज, बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग. ये तो मानोगे ही ना. जो हमने मांडुक्य की बात की, उसमें तुरीय की जो बात होती है, दैट इज लाइक बीइंग अवेयर इन द स्लीप. एंड दे से कि यार यू प्रैक्टिस. द मुंडक ऋषि हु रोट इट, जिसके नाम पर मांडुक्य पड़ा, ही सेड इट माइट टेक यू 10 years. ही प्रैक्टिसिंग. इफ यू आर ट्रूली क्यूरियस, कि आप सोने से पहले यू आर प्रेजेंट इन द मोमेंट व्हेन यू फेल asleep. You are present consciously in that moment. You can reach a stage where you see yourself sleeping. Because जब आप सपना देखते हो तो सपने में भी तो असलियत ही दिख रही होती है. सपने में भी तो आपको आप दिख ही रहे हो. सपने में भी तो पूरा वर्ल्ड ही दिख रहा है. वैसी ही गलियां, वैसे ही घर, वैसी ही गाड़ियां, वैसी बिल्डिंगें दिख तो रही हैं. हैं? आप भी हो सपने में. मतलब सपने में, मेरे सपने में ये भी आ रहे हैं. तो फिर ऐसा तो नहीं है यार, अब बड़े एविडेंस के साथ तो आप नहीं कह सकते कि ये भी सपना नहीं है. नहीं कह सकते ना. जस्ट दैट इट इज अ लॉन्गर ड्यूरेशन ड्रीम. दिस इज व्हाट एट मोस्ट व्हाट वी कैन से. लॉन्गर ड्यूरेशन और कंटिन्यूटी है इसमें. मैंने आज एक सपना देखा, कल शायद वो सपना नहीं देखूंगा, मगर मैं आज ये जी रहा हूं तो कल जब मैं उठूंगा तो भी ये लोग ऐसे ही मिलेंगे जो टीए सीख रहे होंगे. ये एक कंटिन्यूटी है. बट व्हाट आई सजेस्ट एवरीबडी इन दिस रूम इज टू अडॉप्ट दिस लिटिल प्रैक्टिस. व्हेन यू गो टू स्लीप, स्टार्ट फ्रॉम दी. मैं आपको एक छोटी सी रिलैक्सेशन मेथड बता देता हूं, विच आई डू. यू लाई डाउन, फॉरगेट अबाउट थॉट्स. ये मेडिटेशन इसमें नहीं घुसेंगे. वी वोंट टॉक अबाउट टर्मिनोलॉजीज. वो क्या बोलते हैं, एनर्जी गोज वेयर, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज. यही है ना. आप किसी भी पार्ट को लेके अटेंटिव हो जाओगे तो आप देखोगे कि उस पार्ट में ट्विचिंग भी होने लगेगी. डॉक्टर साहब ये है नहीं है. अगर अपने ऐसे में खड़ा हूं, क्या मैं ऐसे खड़ा होकर अपनी छोटी उंगली के नाखून पे फोकस कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं. आप मानो या ना मानो, मुझे थोड़ी देर में वो वहां गर्मी महसूस होने लगती है. यू लाई डाउन, यू स्टार्ट फ्रॉम हियर. ठीक है. अपनी सारी एनर्जी, अटेंशन, आंखें बंद करके यू टर्न इट टुवर्ड्स योर स्कैल्प, टॉप ऑफ योर हेड. ठीक है. एंड यू जस्ट इमेजिन, लेट्स से कि एक मसल है या एक पीस ऑफ फ्लैश है. इट इज रिलैक्सिंग. जस्ट फील इट स्ट्रेचिंग. You come down to this place, you feel it relaxing. You come down to your nostrils, you feel like it is going down. My face is drooping. हाँ, आप ऐसा करते करते अपने पैर के टोनेल तक आ जाओ. हार्ट रेट कम होगा नहीं होगा उस टाइम पे? होगा ना सर, बहुत कम होगा. आप इस स्टेज पे आ गए. अब इससे ज्यादा गीली मिट्टी तो नहीं मिलेगी आपको. और सबसे अच्छी बात पता क्या है इसमें, कि आप अभी भी जाग रहे हो. मतलब यू स्टिल हैव अ से. स्टिल आपके पास एक चॉइस है कुछ थॉट चूज करने की. अब चूज कर लो वो थॉट जो आप चाहते हो. और आपने अपने आप को इतना स्लीपी तो कर लिया इतने टाइम में, ये सब करके, कि इट विल बी इजियर टू नाउ स्लीप. मगर उस मोमेंट में, सोने से जस्ट पहले, यू हैव टू बी इन दैट इमोशन ऑफ फीलिंग ऑफ दैट थिंग दैट यू वांट टू बी. फीलिंग, नॉट डिजायर, फीलिंग. हमारी लाइफ में हमारी बायोलॉजी फीलिंग से इफेक्ट होती है सर. मेरे मैथ का एग्जाम था, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, तो मेरे पेट में दर्द हुई सर. वो पेट में दर्द रियल थी, वो कोई साइकोसोमेटिक नहीं था. क्योंकि डायरिया भी हो गया तो साइकोसोमेटिक कैसे हुआ? मेरे को द होल सेक्सुअल मैकेनिज्म इज फीलिंग ड्रिवन. तो माय फीलिंग इज चेंजिंग समथिंग इन माई बॉडी. अब इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए कि फीलिंग चेंजेस बायोलॉजी? ये तो है ही है. अब एवरीबॉडी सेज कि स्ट्रेस इज द मेन कर्सर. स्ट्रेस इज द मेन कर्सर. व्हाट इज स्ट्रेस? फीलिंग. सो इफ आई चेंज द थॉट, चेंज करने से नहीं होगा. इफ आई हर थॉट के आगे तो एक फीलिंग ही है ना. अभी मैं, लेट्स से आई, यू नो द मेमोरी, आई वाज टॉकिंग टू द कोर टीम a couple of days back. My memory when I think about my father,
A memory comes when I was 7-8 years old. My father used to come back from office and he used to lie down on a couch wearing a vest and a white pajama and he used to watch TV. ठीक है, तो वो मुझे बुलाते थे, मैं उनके ऊपर जाके लेट जाता था काउच पे. अब ये थॉट है, जब मेरे को ये थॉट आया, जैसे अगर मैं अब बैठा और मुझे अचानक पापा का थॉट आया और मुझे ये सीन दिख रहा है ना पूरा, मुझे सीन दिखना शुरू हुआ, तो क्या होगा? बायोलॉजी चेंज होगी नहीं होगी? आंखों में आंसू तो आएगा. बायोलॉजिकल इफेक्ट आया भाई साहब, रियल टाइम चेंजेस. तो ये आप नहीं कह सकते कि फीलिंग आएगी थॉट से, करेक्ट. वो फीलिंग कौन सी लानी है उस मोमेंट में, जब अपने आप को रिलैक्स कर लिया, अब मैं सोने ही वाला हूं, अब मुझे उस फीलिंग में आना है जो मुझे चाहिए लाइफ में. उसकी प्रैक्टिस आपको दिन में करनी पड़ेगी, क्योंकि उस मोमेंट में अगर आप प्रैक्टिस मोड में आ गए, आप फिर बीटा में आ जाओगे. यू आर अल्फा, यू आर फुली रिलैक्स्ड. बट अब अगर मैं सोचने लग गया कि अब कैसे इसको इमेजिन करूं, तो फिर आ गया बीटा, फिर दोबारा ब्रेन साइकिल्स फास्ट हो गई, है ना, 20 बार 25 बार 30 बार. अब वो फीलिंग अचीव करना बस 10 सेकंड का काम है. ये वही बात आ गई, फेक इट. स्लीप भी तो फेक करते हो, तब जाके असली स्लीप आती है. तो आई क्लोज विद दिस आइडिया एंड आई होप इट विल चेंज योर लाइफ. थैंक यू.